तो मान लेते हैं मेरे पास एक फाइल है, फोल्डर पड़ा है king1 नाम से, रूट के ऊपर एक फोल्डर पड़ा हुआ है king1 नाम से, ये वाला। ठीक है, मुझे इसका king1.txt एंड king.txt वहाँ नहीं है, वहाँ पे नहीं है, इसी पे। ठीक है, king1.txt एंड king.txt इसका बैकअप लेना है। ठीक है, कमांड चलाओगे तार स्पेस -c, c मीन्स क्रिएट करें। ओके, v मीन्स बबोस वेरीफाई कराए, f मीन्स फाइल आर्काइव क्रिएट करें। किस नाम से क्रिएट करें और कहाँ क्रिएट करें ये बताओ। मैंने कहा वर्किंग डायरेक्टरी पे क्रिएट कर लेते हैं, test.tar के नाम से। स्पेस king1 स्पेस king1.txt, सॉरी king1.txt एंड .txt, इन सब का मुझे बैकअप लेना है। तो करेगा क्या, इन सब का बैकअप test.tar में क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे आप एंटर करते हो उसने बताया कि इन चीज़ों को उसने बैकअप लिया है। चेक करें टार बना भी कि नहीं बना। तो वही कमांड है ll स्पेस, तो test.tar फाइल आ गई अपनी, ये रही। ठीक है, चेक करना है कि इसमें क्या क्या है, तो आपके पास कमांड होती है tar स्पेस -tvf, t मीन्स लिस्ट करे जो भी इसके अंदर है, किसके अंदर, स्लैश test.tar के अंदर। तो उसने बताया कि इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर कभी हमारी ये फाइल्स हट भी जाएं तो हम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन फाइल्स को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, कैसे, लाइक मैं ये करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक, कमांड होती है तार स्पेस -xvf, x मीन्स एक्सट्रैक्ट करें। किसको एक्सट्रैक्ट करें, तो रूट के अंदर test.tar को एक्सट्रैक्ट करें। जैसे आप एंटर करते हो उसने इन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक तो फोल्डर है king1.txt एंड king.txt, ये सारी फाइल्स थी हमारे पास। क्लियर है, इस तरह से आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है, जी। तो मेरे पास अगर आप इसका साइज देखोगे तो test.tar का साइज आ रहा है 10 KB का। क्लियर, तो यहाँ पे आप और भी कई सारे एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक, लाइक मान लेते हैं हमें xz या vz करना है। अच्छा, मैंने हेल्पिंग कमांड बता रखी है आपको क्या, हेल्प के लिए। मान लो किसी भी कमांड की, मान लो टार है, इस टार का मुझे xz का नहीं पता कि xz का एक्सटेंशन कैसे क्रिएट करोगे, या gz का एक्सटेंशन कैसे क्रिएट करोगे, या bz2 का एक्सटेंशन कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए स्विच क्या यूज करें मुझे नहीं पता। कैसे पता करोगे, एक कमांड होती है मैन। ठीक है, जो मैन पेज ओपन कर देती है, लाइक मैन स्पेस टार कमांड दे दो, उसका कंप्लीट मैनुअल पेज आपके सामने होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप एंटर यहाँ पे देखोगे तो इसमें उसने दिखाया, कहाँ गया सारे एक्सटेंशन, ना तो जाने चाहिए, ये अगर आपने
BZ2 क्रिएट करना है, BZ क्रिएट करना है तो J यूज़ करना है, अगर GZ क्रिएट करना है तो Z यूज़ करना है, या कोई भी एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे लिस्ट करा सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह पे एक कमांड और भी होती है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, या इनपुट आर, ठीक है। हाँ वो तो है यार, जब मैन पेज ओपन करो तो सब कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लाइक मुझे क्या करना है, एक GZ एक्सटेंशन क्रिएट करना है, कमांड होगी टार स्पेस, किसका क्रिएट करना है और कहाँ क्रिएट करना है। पहला ऑप्शन दिया C मीन्स क्रिएट करें, क्या करना है BZ2, Z पे BZ2 आया था या GZ आया था, मुझे नहीं पता, जो आप कहोगे वो लिख दूंगा मैं आपको, GZ, ठीक है। CZ VF स्पेस टेस्ट डॉट tar डॉट GZ, ठीक है। किसका क्रिएट करें, मैंने वही फिर से वही फाइल दी, ठीक है। क्लास कौन कौन सी दी, king1 king1.txt एंड king.txt, ठीक है। अगर BZ के यहाँ क्रिएट करना है तो CJ एंड एक्सटेंशन इज BZ2, और अगर XZ क्रिएट करना है तो कैपिटल J XZ, ठीक है। तीनों में अभी दिखाता हूँ, सारे एक्सटेंशन क्रिएट किए हमने। अब जरा एलर कमांड चलाओ, तो आप देख रहे होगे टार का साइज आ रहा है, जो आपने टार बनाया उसका साइज आ रहा है 10 KB का उन्हीं फाइल्स के लिए। वहीं जब आपने BZ क्रिएट किया तो उसका साइज आ रहा है 251 KB का, लेकिन GZ के लिए साइज कितना आ रहा है 258 बाइट का, और XZ के लिए 284 बाइट का। इतना साइज कैसा आ रहा है, इसका साइज तो और भी कम होना चाहिए था। नहीं है तो 80, चलिए। इनके ना जो डिफरेंस आता है, इनमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इसके कंप्रेशन लेवल पे। जो आप कंप्रेशन चलाते हैं उनमें डिफरेंस आएगा इसके कंप्रेशन लेवल पे, जो आप कंप्रेशन करते चले जा रहे हो उस पर डिफरेंस आएगा। हर एक का अपना कंप्रेशन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हायर होता है XZ, बट यहाँ पे फाइल को कुछ डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको दूसरी फाइल पे डेटा सेट बढ़ा के तब दिखा देता हूँ मैं अभी, ठीक है। क्लियर है, ये होता है हमारा टार मीन्स कंप्रेशन। बाकी अगर इसे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स कमांड यूज करनी है, C की जगह पे एक्स हो जाएगा, लिस्ट करना है तो T हो जाएगा, ठीक है। तो यही है टार, ओके। करके दिखाओ एक्सट्रैक्ट। लाइक मान लो मुझे टार को एक्सट्रैक्ट करना है, जो बनाया हमने BZ2 में बनाया है उसी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कमांड आएगी XJVF, हाँ XJVF, ठीक। लेकिन है क्या कि ये इसे वर्किंग डायरेक्टरी पे ही एक्सट्रैक्ट कर देगा, जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है यहीं पे। अब यार हो सकता है कि आपको किसी को अनदर डायरेक्टरी पे एक्सट्रैक्ट करना हो, उसे जरूरी थोड़ी ना कहीं पे एक्सट्रैक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में इस यहाँ पे
स्पेस हाइफन कैपिटल सी। ओके, तो ये होता है डायरेक्टरी डिफाइन करने के लिए कि आप किसी और लोकेशन पे से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लाइक मैंने क्या किया, इसे एक्सट्रैक्ट किया क्लास रूट के होम डायरेक्टरी के अंदर, कोको के अंदर, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है या कहीं और करूं, बोलो यहीं पे कर दो या कहीं और? ठीक है, अब कोको को देख लो, कोको के अंदर ही सारा डेटा पड़ा हुआ होगा। ठीक है, LL क्लास कोको, ये देखिए। ओके, यही है टावर कंप्रेशन। करके देख लीजिए, कमांड लिखी सारी।